छूने से तेरे हाँ तेरे फिक्रों को रंग लगे, तेरी दिशा में यूं चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। राह ना मेरे काम का जग सारा हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लगे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। यार तुम लोग के यहाँ गर्मी का क्या सीन है? मेरा तो बहुत गर्मी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं मेरे तो। खैर अब क्योंकि हमने गाना भी गा लिया, और अगर तुम अभी तक पहुंच गए हो 90% तक, हम लोग पहुंच चुके हैं 95 आज शुरू करने वाले हैं, यहाँ तक पहुंच गए हो लड़ झगड़ के, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपना डर तो मिटा लिया है। अब सिर्फ कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, बढ़ने लगेगी। यहाँ आज हम कुछ 10-12 सवाल करेंगे, ये कर लिए तुमने, मतलब तुम एलई क्यूई को लेकर काफ़ी हद तक प्रिपेयर रहोगे इन टर्म्स ऑफ द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ द वेराइटी इन द डिफिकल्टी ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग सॉर्ट हो चुके होंगे। इसी के साथ पहला सवाल उठाते हैं आज का। That's your first question. I would want you to take 5 seconds to pause it, 99 seconds to solve, and then we shall do it together. हाँ देवी और सज्जनों, कैसा है ये सवाल? अब apparently it might look tough कि सर यार किससे मल्टीप्लाई करेगी, क्या करे, कुछ मल्टीप्लायर्स वाले लोग होंगे जिनसे सॉल्व हो गया, ऑसम। बहुत कम उम्मीद थी मेरे को, लेकिन ठीक है, अगर हो गया है तो बहुत ही बढ़िया। क्या दिया है? इफ वन इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है, क्या है? 4x - 3y + 7z = 31। ओके, लिख डालते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज 3x + 7y, साइंस का ध्यान रखना, -3z = -62। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x - 28y + 52z। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस इक्वेशन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट ऐड कर दीजिए। यस, बट अब वो मल्टीप्लायर क्या होगा, वही सबसे बड़ा झोल है, नहीं मिल रहा इजीली, तो क्या करें? कुछ लोगों का डायरेक्ट दिख जाए, बहुत टफ है, नहीं दिखता, मुझे खुद नहीं दिखा था। कह दो पहली इक्वेशन को लेट्स मल्टीप्लाई विद a और दूसरी इक्वेशन को लेट्स मल्टीप्लाई विद b। नाउ बी वेरी केयरफुल, एक्स कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अब इनको हम ऐड करने वाले हैं। ओके, इक्वेशंस को 4, ये वाला टर्म पहले ऐड बनाओ, 4ax होगा, 4ax, सिर्फ x वाले टर्म्स, 4ax और यहाँ से प्लस 3bx। ये इफेक्टिवली बनना कितना चाहिए? 25x, यस और नो? यहाँ से x कट गया, क्या निकला? 4a + 3b = 25। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकली मेरी। सिमिलरली अब y के टर्म्स लो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, -3ay, यहाँ से -3ay निकलेगा, नीचे से क्या निकलेगा? 7by + 7by = कितना बनना चाहिए y का टर्म? -28y। ये सेकेंड इक्वेशन है, वापस y से y कट, -3a + 7b = -28। ये है दूसरी इक्वेशन, पहली थी ये 4a + 3b, 4a + 3b = 25। बस अब इन दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें कि a और b निकला है? इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा? -12a + 28b = 4 × 28 इज 28 का डबल 56 का डबल 112 = -112। ये इक्वेशन क्या बनी? 3 4 = 12a, 3 3 = 9 + 9b = 3 25 = 75। इन दोनों को सिर्फ ऐड कर दो, ये -12a + 12a कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा 37b = इनको ऐड करो -37। शाबाश, b आया तुम्हारा -1। अगर b है -1, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, b है -1, 4a
-3 इज इक्वल टू 25, 4a इक्वल टू 28, a इज इक्वल टू 7। ऑसम। तुम्हें पता चला कि a है 7 और b है -1। क्या है, समझ में आता है? ऐसे जब करोगे तब ये बन जाने वाला है। पूछा क्या है? 25x माइनस 28y प्लस 52z, यही पूछा था ना। तो 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 31 7 इज 31 7 प्लस -1 इंटू ये -62, यानी कि +62। 31 7 होगा 217 प्लस 62, आंसर तुम्हारा आएगा 279। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेहनत थोड़ी सी लगेगी लेकिन सोल्यूशन आ जाएगा। अब बोलोगे सर हमको ये डायरेक्टली दिख सकता था क्या 7 और 1? काफ़ी मुश्किल, कुछ बच्चे कभी कभार किस्मत से देख लेते हैं, वरना आई वुड नॉट रिकमेंड कि इस तरह से ढूंढा जाए। इतना आसान नहीं होता, ये करना पड़ेगा। लेकिन कैट बहुत खूबसूरत एग्जाम है, कभी कभी ऐसा सवाल दे के बहुत ही ईजी नंबर्स दे देगा जो कि अपेरेंटली विजिबल होंगे 30 सेकेंड्स देखने पर। अगर वो भी कर सको तो ऑसम। प्रैक्टिस दोनों की करो, ये भी करो वो भी करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे योर आई शुड बी ओपन टू द फैक्ट कि ये भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगला सवाल, 5 seconds to pause, 99 seconds to solve। चलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। द कॉस्ट ऑफ 4 pairs of socks, 4 pair of socks, SO लिख रहा हूँ क्योंकि स्कार्स भी हैं, प्लस 7 pair of scars, SC is 304 rupees। ओके। द कॉस्ट ऑफ 9 hats, अच्छा hats आ गई, 9 hats and 2 scars, okay, 2 scars, नीचे नीचे लिखना, is equal to 199। the cost of 9 gloves, ओ भाई साहब नया ही आ गया, 9 gloves and 5 pairs of socks, 5 pair of socks is 190। ठीक है, कुछ इस तरह से इक्वेशन लिख ली। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 scarf, 1 shoe, 1 hat and 1 glove। 1 pair of socks है बाय द वे, वो शू नहीं है। ओके, इनको ऐड करना जरा एक बार तीनों इक्वेशंस को। यहां से क्या बना, 9 ग्लव्स प्लस 9 हैट्स प्लस कमाल की बात 9 सॉक्स प्लस कमाल की बात 9 स्कार्व्स, इन सब का सम कर दो। 300 400 500 590 680 684 685। क्या ये बात समझ में आती है? 685 ही होगा ना या 695 होगा? वर्क हमेशा चेक कर लो। 300 400 500 590 680 689 693। अरे दोनों बार अलग कैलकुलेशन है। 693 लेकिन मेरे को सही लग रहा है, एक बार फिर से चेक करेंगे अपन क्योंकि 2 बार अलग आई है। 300 400 500 590 680 689 693, परफेक्ट, ये सही लग रहा है। 9 शायद सब जगह से कट जाएगा तो हमें 1 ग्लव 1 हैट 1 सॉक्स 1 स्कार्फ का वैल्यू मिल जाएगा 693/9। 9 से कट करिए, 7 6 वापस बचा 77 रुपीज। ऑप्शन बी शैल बी योर करेक्ट आंसर। गलती होने का स्कोप बस ये होता है, इनका सम गलत कर जाते हैं अपन कभी कभार। यहाँ पे कुछ सॉक्स के अंदर स्कार्फ लिख दिया, स्कार्फ के अंदर हैट लिख दिया, वो सब गलतियां मत करें। सिली मिस्टेक वाला सवाल है, वरना तो ये एकदम डूबेबल क्वेश्चन। बढ़ते हैं इससे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve this। चलो भाई पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत। a + 2b + 3c + 4d + 5e = 30। ऑसम। वेयर a b c d e आर डिस्टिंक्ट, सब अलग हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 व्हाटएवर। देन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू द गिवन इक्वेशन। ओके, 5a + 3b = 18 के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तरीका इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन का ये है कि बच्चे बोले सर ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें। यस, अब इसका इंटरप्रिटेशन हम समझते हैं हमने क्या लिया है। इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन हमने अभी के लिए लिया है कि ये चीज़ हमें दी हुई है, दिस इज गिवन, ओके, विद द गिवन कंस्ट्रेंट्स, और हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। करेंटली वी आर सॉल्विंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी। अब एक बात बताओ, ए मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। टेक्निकली ए हो क्या सकता है? 1 2 3
1 हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 1 5 हुआ, 18 में से 5 निकालो 13 बचा। 3 का मल्टीपल है क्या? 13, तो b इंटीजर आएगा ही नहीं। कैन a be 2? 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है क्या? 5 2 10, उधर जाएगा 8 बचेगा। 3b इक्वल टू 8, b वापस इंटीजर नहीं आएगा, आउट। 3 हो सकता है क्या? 5 3 15, 3 बचा, यस। सो इफ a is equals to 3, b is equals to 1. So this is a constraint which has been established from this equation. इसका मतलब इस equation में a is equal to 3 and b is equal to 1. 3 plus 2 into 1 is 2, यानी कि टोटल 5, माइनस कर दो 30 में से, कितना बचेगा? 3c प्लस 4d प्लस 5e is equal to 30 minus 5 which is 25. ये बचा। Now what values can e take? e can take 1 2 3 4 5, but 5 तक क्यों? क्योंकि 5 5 से 25 हो गया, उसके आगे थोड़ी जा पाएगा, क्योंकि all of these are natural numbers. But 1 has already been taken, 3 has already been taken, so 1 is out, 3 is out. कमाल की बात, 5 is also out. 5 5 से 25, पूरा 25 खर्च हो गया, so इनको तो 0 होना पड़ेगा, but these have to be natural numbers. 5 is also out. Let's try 4. 5 4 से 20, सिर्फ 5 बचा, इधर तुम दोनों को 1 1 भी नहीं दे सकते, तो 4 भी आउट। 2 शायद बन जाए, 5 2 से 10, तो ये 10 होगा, तो 10 जाएगा उधर, क्या बचा? 3c प्लस 4d इक्वल्स टू 25 माइनस 10 इज 15। क्या ये पॉसिबल है? d 4 हो सकता है ना, 3 हो सकता है, उल्टा शुरू करना है, d 4 हो सकता है, नहीं 16 हो गया, 3 जा 12, सो d कैन बी 3, 12 हो गया, और c कैन बी 1, बट 3 और 1 ऑलरेडी टेकन है, आउट। 2 हो सकता है क्या? 4 2 जा 8, बचा कितना? 7, 3c इक्वल टू 7, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। 1 लिया तो 1 ले नहीं सकते क्योंकि 1 ऑलरेडी टेकन है। सो टेक्निकली दिस क्वेश्चन हैज़ नो सॉल्यूशंस, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जिसमें ये सब इंटीजर वैल्यूज हों। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन विच आई डू नॉट अग्री विद। दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी where they are very clearly saying this is a given condition. Now they are asking find the number of solutions to the given equation. Given equation क्या है? 5a plus 3b is equal to 18. इसके कितने solutions possible हैं ये पूछा है उन लोगों ने। क्या ये बात समझ में आती है? Now you need to do it. I want you to take another 15 seconds. If you have thought that way, if you thought this way, होल्ड ऑन, स्टार्ट सॉल्विंग। 15 सेकेंड्स का पॉज लो, सॉल्व करो, कोशिश करो। हाँ भाई, हुआ कुछ? फन फैक्ट, इस इंटरप्रिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बहुत स्टार्टिंग में वहां पे देखा था ना, पॉसिबिलिटी ही ये थी कि a कैन बी 3 एंड b कैन बी 1, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। इसको हमें चेक करना है कि उसमें डल सकता है कि नहीं, दैट्स इट। बस पॉसिबिलिटी तो इधर से एक ही है कि a हो तुम्हारा 3, b हो तुम्हारा 1, और वो हमने डाल के देखा था, क्या बना था? 3c प्लस 4d प्लस 5e इज इक्वल टू 25, और इसमें हमने देखा था कि कुछ भी पॉसिबल नहीं था, हेंस इस केस में भी नो सोल्यूशन ही होगा। सो दोनों इंटरप्रिटेशन ले लो, आंसर विल नॉट चेंज। आई होप दिस इज क्लियर। ये बताना जरूरी था। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से सेकेंड वाला होना चाहिए था, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस टू द गिवन इक्वेशन, ये वाली। सो ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन इन दिस केस कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। चलो हम लोग तो वेट नहीं करेंगे। देयर आर सम वाइट बॉल्स, ओके, रेड बॉल्स, ओके, ब्लैक बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। 4 रंगों की बॉल्स हैं इन अ बॉक्स। If all the green balls are taken out of the box, the number of balls in the box are reduced by half. It means अगर green balls x हैं, मान लो x हैं, तो total balls कितनी होंगी बच्चों? सर 2x होंगी total balls. Is this clear? G की half balls हैं total में से. Okay. If half of the red balls का आधा मतलब r/2, half of the red balls is equal to 1/3 ऑफ द ब्लैक बॉल्स मतलब b/3, इसको सॉल्व करिए, क्या होगा? 3r इज इक्वल टू 2b। ये एक इक्वेशन मिली हमको काम की। ओके, ट्वाइस द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स पुट टुगेदर, ट्वाइस द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल्स पुट टुगेदर इज 4 more than 3 times the black balls,
3 times the black balls। ये तुम्हें पता है यहाँ पे कि 2b is 3r, तो 2r तो 2r रहने दो, सब कुछ r में ले आओ, 2r है। 2b कितना है? 2b is 3r, 3r इज इक्वल टू 3b कितना होगा? 2b इतना है तो b कितना होगा बच्चों? 3/2r है ना, 3b लिखना है, मतलब 3 टाइम्स करो तो 9/2, ये हो गया 9/2r प्लस 4। इसको सॉल्व करिए, ये होगा 5r इज इक्वल टू 9/2 इज 4.5 पता होना चाहिए, प्लस 4, ये आया 0.5r इज इक्वल टू 4 विच गिव्स यू r इज इक्वल टू 8। ये समझ में आ रहा है? r तुम्हारा आ गया 8, अगर r 8 है तो 3 8 जा 24 बाई 2 12, b आ गया तुम्हारा 12। ये समझ में आ रहा है? ऑसम। और क्या दिया है? एंड हाफ ऑफ द वाइट बॉल्स, हाफ ऑफ द वाइट बॉल्स w/2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द ग्रीन बॉल्स, 1/3 ऑफ द ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स कितनी है बच्चों? x, तो इसको x/3 लिख दूं सीधा, बुरा ना मानो तो। ऑसम, तो w कितना हुआ? 2x/3, वाइट बॉल्स इज 2x/3, सारे बॉल्स का अकाउंटेबिलिटी x में आ गई। ऑसम। देन फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। बाबू भाई एक बात बताओ, टोटल बॉल्स 2x है, g के पास x है, इसके पास 2/3 ऑफ x है, तो ये दोनों मिलके कितना होगा? x इधर है, 2/3 ऑफ x इधर है, तो ये 1/3 x है। 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 8 + 2 12 इज 20, तो x कितना आया? 60। पूछा क्या है? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स कितनी थी? x इक्वल्स टू 60। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया कि 1/3x क्यों होगा? ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। अबे 2x में से x माइनस करो, उसमें से 2/3x माइनस करो तो 1/3x ही आएगा, जो 20 के बराबर है। क्या ये बात क्लियर है? आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 60। आई होप दिस इज क्लियर। आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। अगला सवाल, 90 सेकेंड्स टू सॉल्व। 99 रादर, 90 सेकेंड्स क्यों? चलिए देखते हैं क्या कहता है सवाल। तुमको एक बात बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स रूट दिख रहा है तुमको? ये कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट्स की कमाल ये होती है, ये लॉन्डो के लिए बात है, कि वो हमेशा कपल में रहते हैं बेटा, हमेशा वैलेंटाइंस मनाते रहते हैं। वो तुम लोग की तरह नहीं, सिंगल ही मरेंगे साले सब। 7 - √3, अगर एक रूट है तो दूसरा रूट फॉर श्योर उसका कॉन्जुगेट, यानी कि 7 + √3 होगा। ये बच्चों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज जान लो। ये होगा इज वन ऑफ द रूट्स, तो सेकंड रूट ये हो गया। ओके, ऑफ द इक्वेशन px² + qx + r = 0। बेटा सम ऑफ रूट्स क्या होगा? इनको सम करो, अल्फा + बीटा कितना निकलेगा? यहां से पहले समझ, इसको सम करो a - b + a - इसको सम करो ना, सिंपल यार। -√3 + √3 कैंसिल, अल्फा + बीटा कितना आया? 14। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? इन दोनों को a - b × a + b, 7² -√3 का स्क्वायर इज 3, बोले तो 49 - 3 इज 46। ये समझ में आता है? इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? px² सम ऑफ रूट्स 14 है, यानी -14x + 46 = 0। क्या है? समझ में आता है? px² भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ p² लिख सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? यहां से निकल गया, माय बैड, p² नहीं x²। तो यहां से तुम्हारा निकला p = 1, q = -14, r = 46। ये चीज समझ में आती है? आई होप यहां तक सब लोग मेरे साथ हो। हाँ सर हैं। ओके, वेर p, q एंड r आर ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल ही हैं, अभी तक सब मस्त चल रहा है। एंड s p बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओह, नई इक्वेशन आ गई, qx² माइनस ये सब्स्टिट्यूट कर दो। q कितना है? 14 -14, तो -14x² -7rx, r कितना है? 46। मल्टीप्लाई मत करना भी, 7r बोले तो 46x + 22 इंटू q कितना है? q था -14। उसने पूछा है इसकी वैल्यू = 0 दी है। देन फाइंड और अदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s - t। इसको बस सॉल्व करना है। क्या तुम्हें सब जगह 14 कॉमन दिख रहा है? यहाँ 14 है, यहाँ 7 और यहाँ से 2, 14 निकल जाएगा। यहाँ भी 14 है, तो ये हो गया -x², यहाँ से 7 कट जाएगा और यहाँ से 2, 23 बचेगा, 23x, 14 सीधा कट गया, -22 = 0। इसका सबका माइनस हटा दो, मतलब माइनस कॉमन ले लो, x² + 23x + 22।
या तो इसको डिस्क्रिमिनेंट लेके सॉल्व करो, कुछ लोग देख लेते हैं सीधा इसके दो रूट्स दिख रहे हैं मुझे, बोल रहे हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 22 हो और एडिशन -23, 22 और 1, इसके रूट्स दिखते हैं मुझे सीधा सीधा -22 और -1। क्या है, समझ में आता है? इसको और कैसे लिख सकते थे, x + 22 × x + 1 = 0। रूट्स निकले ये। पूछा क्या है, s और t क्या है, रूट्स हैं। एस एंड टी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। s - t मांगा है, s - t है, माइंड यू, माइनस मतलब -(-1) इज +1, उसका मॉड ये आया -21 का मॉड, बोले तो 21। द आंसर इज 21 एंड नॉट 23। बहुत बच्चे 23 टिक कर आते हैं। s - t बोला है बच्चों, -22 -(-1) होगा। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ से आंसर अपना 21 आ जाना चाहिए। कोई शक हो तो कमेंट्स में मुझे बताओ, अपन सॉल्व कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. चलो भैया, क्या बोलता है सवाल? टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? 2x माइनस या प्लस ax प्लस b = 0। ओके, आर 6 और 3 इसके रूट्स दे दिए हैं। 6 और 3 इसके रूट्स हैं। अभी सॉल्व करने मत जाओ, पढ़ो सवाल। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। मिनिमम वैल्यू निकालनी है एक पॉलिनोमियल की। कौन सा? whose zeros are 3 more than the roots of जो इक्वेशन दी थी। इसके रूट 6 और 3 हैं, तो एक नई इक्वेशन है जिसके रूट्स इससे 3 ज्यादा हों, यानी कि 9 और 6। 9 और 6 अगर रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या होगी? x - 9 × x - 6 = 0। इसको सॉल्व करिए। x² - 9x - 6x बोले तो -15x + 54 = 0। ये इक्वेशन बनी। ओके, such that the coefficient of x² in the new quadratic polynomial is 1। क्या x² का कोफिशिएंट 1 ही है? यस। क्या वो इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं? यस। पूछा क्या है? मिनिमम वैल्यू मांगी है। मिनिमम वैल्यू का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? इस फंक्शन जो भी f(x) फंक्शन है तुम्हारा, इसमें x की जगह पे -b/2a डाल दो। -b/2a कितना है? -b यानी कि -(-15) इज अपॉन 2a, a1 है अपॉन 2 यानी कि 15/2। 15/2 पुट करना है f ऑफ 15/2। इसमें 15/2 डालो, 225/4 होगा। यस और नो? -15 × 15/2 यानी कि 225/2। यस और नो? प्लस 54 = 0। यही वैल्यू पूछी है, इक्वल टू 0 नहीं, यही वैल्यू पूछी है उसने। ये कितना मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका? सॉल्व कर दीजिए। इसको अगर आप करो, इसका हाफ होगा 112.5, उसका हाफ होगा 56.25। ये हाफ करना आना चाहिए। माइनस इसका हाफ इज 112.5 प्लस 54, 56.25 और 54 इज 110.25 माइनस 112.50। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, 2.25 आएगा, वो भी एक माइनस के साथ। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन सी -2.25। क्या ये बात समझ में आई? -b/2a से काफ़ी सहूलियत हो जाती है, वरना स्क्वायरिंग से भी किया जा सकता था। वो मेथड में बता नहीं रहा क्योंकि इसमें एनीवे थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो हल्के बच्चों के लिए। अभी तुम हल्के ही हो, जब तक तुम्हें नहीं आएगा तो हल्का ही बोलूँगा मैं। सीधा थोड़ी क्रिटिसिज्म सुनने की आदत डाल लो। अगर हल्का नहीं मानते, ईगो हर्ट हो रहा है, तो इसको स्क्वायरिंग मेथड से करने का ट्राई करो। मेथड नहीं होता, मेथड होता है बाय द वे। एनीवे द पॉइंट बीइंग, आंसर इसका -2.25 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं इससे आगे अगले सवाल पर। ओके, 5 seconds to pause, 99 seconds to solve। ओके, चलो अपन तो करें। देखने में काफ़ी पेचीदा सवाल, LML, बाप रे इतने सारे अल्फ़ाबेट्स दिख गए, वैसे ही मौत आ गई। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी बेसिक आइडेंटिटीज आती होंगी तो हो जाएगा। इफ़ LMN आर नॉन नेगेटिव एंड रियल, ओके,
सच दैट 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में ही चल रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स, ऐसा मतलब एक्स में इक्वेशन है क्वाड्रेटिक. ओके, एंड 11 नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू. इसका एक बार हम, इन्होंने बोला है रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये समझ में आता है. डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं. बी स्क्वायर क्या होगा इसका, 4 इंटू एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4, सी कितना है, ये अजीबो गरीब सा है ना, अजीबो गरीब नहीं है वो मस्त है, एल एम प्लस एम एन प्लस एल एल एन एन, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बराबर, चेक करते हैं, इसको स्क्वायर करिए, 16 तो हो जाएगा 4 का. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ठीक है, माइनस 16 इंटू एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ठीक है. अब 16 बार एल एम यहाँ भी है, एम एन एन एल और यहाँ भी है, तो ये तो शायद डायरेक्टली कट जाएंगे. बचेगा क्या, 16 ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सब स्क्वायर है, इसका मतलब ये पूरा हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा. इसका मतलब इसके रूट्स हमेशा रियल रहने वाले हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू पूछा है. द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. द इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी तो नहीं है क्योंकि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. द इक्वेशन हैज रिपीटेड रियल रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड. नाउ एक इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज और दी थी, एल एम एन इंटू एन इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब एल एम और एन में से कोई भी 0 नहीं है. इसका मतलब ये इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा. इसका मतलब इसके रूट्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. क्या बात समझ में आती है. डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हो पाएगा, मतलब रूट्स इक्वल नहीं हो पाएंगे. इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. आई होप दिस इज क्लियर. आसान ही सवाल था. बेसिक आइडेंटिटी आनी चाहिए. एक आइडेंटिटी और जोड़ लो जो तुम्हें आनी चाहिए, एंड दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. थोड़ी देर में ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का भी आइडेंटिटी हम यूज करना सीखेंगे. तब तक एक बार रिकॉल करो, पता है क्या, नहीं पता तो नोट्स में देखना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause. Again the same old 99 seconds to solve. हाँ भाई, कुछ सॉल्व करते बना इसमें. टफ है इजी है पता नहीं सर. देखते हैं. 3 इक्वेशंस हैं, q माइनस पी, पी क्यू सब दिख रहा है. हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट. ओके, देन द वैल्यू ऑफ 4p प्लस ब्ला ब्ला ब्ला. ओके यार, इसमें ना मुझे क्या दिख रहा है कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं, अगर पेन चले अपना ढंग से, तो क्या कहती हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, अगर इनको मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 माइनस 1 करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा. दूसरा क्या बचेगा, यहाँ लिख देते ना, q माइनस पी इंटू एक्स बचेगा. और 38 माइनस 7 इज 31 इक्वल टू 0. ये तुम्हारी आ गई थर्ड इक्वेशन. और इसको मान लो कि ये फोर्थ है ना. 3 माइनस 4 करें, 4 माइनस 3, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, इससे ये कट, प्लस 15 माइनस या प्लस 15 माइनस 31 इज माइनस 16 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर आया 16, एक्स आया प्लस माइनस 4. उसने बोला कॉमन रूट क्या है, नेगेटिव. इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 4 नेगेटिव रूट है. माइनस 4 डाल दीजिए पहली और दूसरी इक्वेशन में. माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, माइनस 4 डालो, माइनस 4p प्लस 7 इक्वल टू 0. यहाँ से तुम्हें p मिल जाएगा, q मिलेगा यहाँ से, क्योंकि p और q में आंसर चाहिए. यहाँ डालिए वही सेम, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4q प्लस 38 इज इक्वल टू 0. यहाँ से p मिलेगा, 16 प्लस 7 इज 23, p आएगा माइनस 23 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कट आया. p गंदा सा नंबर, लेकिन फाइनली शायद काम आए. q होगा तुम्हारा 38 प्लस 16 इज 52, 52 उधर गया माइनस अपॉन माइनस 4, क्या ये कट जाएगा, हाँ 4 13 जा, तो q आया तुम्हारा 13. पूछा क्या है, 4p प्लस 6q. 4p बोले तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 कट 23 प्लस 6q 13 6 जा होता है 78, 78 प्लस 23 इज
101, इसका आंसर 101 होना चाहिए। ऑप्शन नहीं है, टीटा है। 101 शैल बी द आंसर। इसमें कोई गलती ना की हो, एक दफ़ा चेक करना मेरे साथ सॉल्व करते हुए, सिर्फ छापा मत करो बैठकर। समझ में आ रहा है? कोई गलती करूं तो तुम्हारे पकड़ में आनी चाहिए, अगर की है तो बताओ। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बा शुरू हो जाइए। 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व, फिर हम आ जाएंगे 7। चलिए, क्या कहता है सवाल? यार ये सवाल अगर दिमाग लगा पाओ ना थोड़ा, थोड़े बेसिक्स या फिर थोड़ा फेमिलियरिटी आ गई हो तुम्हें, बेसिक जो कॉमन इक्वेशंस होती हैं जैसे कि ये, तो ये चपाक से सॉल्व हो जाता आंसर। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। कुछ लोग को इसके रूट्स ना, कुछ जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं 99 परसेंटाइल प्लस वाले, उनको दिखते हैं सर इसके रूट्स 2 और 3 हैं, दिख गए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट 6, सम ऑफ रूट्स 5, 2 और 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4। यार 2 और 3 है, 2 की पावर 4 इज 16, 3 की पावर 4 इज 81, माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4, बीटा था 3, 3 का स्क्वायर इज 9। ये सॉल्व करना था बस। 97 माइनस 36 2 ज़ा 72, आंसर आ गया तुम्हारा 25। ऑप्शन बी यहाँ से आंसर निकल चुका है, अगर ये तुम्हें पता होता। लेकिन अगर नहीं भी पता तो इतना कोई लोड नहीं है, लंबा लेकिन ज़रूर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तुम्हें। अल्फा और बीटा तो पता है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी निकाल लोगे इस इक्वेशन से। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है, उसका सेम वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उससे निकलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, उससे ये निकलेगा। फिर तुम निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैसे निकलेगा ये? अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये तुम्हें पता है, अल्फा बीटा तुम्हें पता है, तो यहाँ भी वैल्यू निकाल लोगे, वहाँ से तुम्हारा ये निकलेगा, ये निकलेगा, वो फिर तुम यहाँ डालोगे, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जाके 25 आएगा। इतनी मेहनत लगेगी। अगर तुमको ये चीज़ नहीं दिखती, अगर ये दिख जाता है तो ऑसम, ना दिखे तो ये कन्वेंशनल अप्रोच तो जीवन में होता ही है हमेशा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ अपन चलते हैं अगले सवाल पर। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व इट। चलो भाई, ठीक है, देखें सिमिलर टाइप का सवाल है पिछले जैसा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये बार इक्वेशन थोड़ी फेमिलियर नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6। अब इसको लिखना आना चाहिए, बस ये गेम है कि कैसे लिखें कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिखें। मेरे को एक चीज़ दिखती है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमको निकालना आता है ना। इसका क्यूब भी निकाल लोगे अगर निकालना होगा। इसका क्यूब होगा क्या? इक्वेशन अगर लिखने जाओ, ए का क्यूब यानी कि अल्फा की पावर 6 मिल गया अपने को, अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 प्लस 3 इंटू ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये हुआ, इंटू ये प्लस ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तुम्हें निकालना आता है, ये तुम्हें निकालना है, ये तुम्हें निकालना आता है, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आ रहा है? निकालो। अल्फा बीटा कितना होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का? 2। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा सम ऑफ रूट्स? 4। यस और नो? अब तुम्हें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये निकालो। अल्फा प्लस बीटा इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 2 अल्फा बीटा था, उधर आके माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया? 12। पुट करो, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब अल्फा पावर 6 बीटा पावर 6 निकालना है। 3 इंटू अल्फा बीटा कितना था? 2, 2 का स्क्वायर वुड बी 4, 4 इंटू 3 इज 12। ये समझ में आता है? ये पूरा 12 होगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 12। क्या हो गया इसको? अरे अरे, चलो ठीक है, आगे लिखते हैं। प्लस 12 हो गया, क्यों नहीं चल रहा है ये? चलो नीचे लिखना पड़ेगा। प्लस 12 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था? 12। बस, तो यहाँ से ये निकल जाएगा 1728 माइनस 12 का स्क्वायर इज 144, दिस कम्स आउट टू बी 1584। ये जल्दी जल्दी कंप्यूटेशन आना चाहिए। ऑप्शन भी वैसे एक ही है, ना भी कंप्यूट करो,
इसके आसपास का ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन 1 ए इज द करेक्ट आंसर 1584। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ज़रूरी है। अगेन दिस इज नॉट टफ। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ये सब तुम कर लेते। इसको कैसे रिलेट करना है a प्लस बी के होल क्यूब से, a माइनस बी के होल क्यूब से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, बस इतना आता होगा, ये सवाल चुटकी में होने लग जाएंगे। चलो, विद दिस वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 5 seconds to pause, 99 seconds to try. If needed, you can take more time. This is the good question. मेहनत लगेगी इसमें। ओके चलो, हम तो उतना वक्त नहीं देंगे, हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, मतलब 0 या 1 2 3 4 जो भी इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। समथिंग इनटू समथिंग इज इक्वल टू 1। बेटा उसने क्या बोला है? नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, यस और नो। इसका मतलब तुम बोलोगे सर 1/4 इंटू 4 हो तो भी तो 1 होता है, नहीं होता है, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि x हैज टू बी एन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला है, और अगर x इंटीजर है तो ये पूरा टर्म भी इंटीजर होगा और ये पूरा टर्म भी इंटीजर होगा। ये समझ में आता है? तो एक ब्रैकेट में जो होगा और दूसरे ब्रैकेट में जो होगा, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा, मतलब 1/4 और 4 नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो? तो एक इंटीजर इंटू दूसरा इंटीजर 1 कब हो सकता है? जब ये 1 इंटू 1 हो। यस। दूसरा पॉसिबिलिटी -1 इंटू -1, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब यहां से एस्टैब्लिश हुआ कि एक्स स्क्वायर, दोनों को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये थोड़ी कॉमन इक्वेशन है बाय द वे। ये इक्वेशन कॉमन है। इसके रूट्स क्या होते हैं? x बिलोंग्स टू, इसके रूट्स है 3 और 4। क्या ये बात समझ में आती है? इसके रूट 3 और 4 है। ये इक्वल टू 0 होगा तब हमें इसको इक्वल टू 1 बनाना है। या तो एक काम करो, लोके सिंपल, लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसको मत लिखो, पहले इसको करो सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये या तो इक्वल टू 1 हो सकता है इस वाले केस में, या फिर सेकेंड केस के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1 हो सकता है। यस और नो? इस केस में x क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 1 इधर आ जाएगा माइनस होके, इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे अगर सोच पाओ? ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन -4 हो और सम -5 हो, ऐसे कोई नंबर सोच पा रहे हो? मैं तो श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहूँगा। क्या होगा? b स्क्वायर इज 25 -4 इंटू a इंटू c, यानी कि c कितना है? -4, कितना आएगा? 25 प्लस 16, दिस इज व्हाट? 41 का रूट। इसके रूट्स इंटीजर नहीं आने वाले, पहली बात तो ये इक्वल टू 0। टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होने वाली है। आउट, नो सोल्यूशन फ्रॉम हियर। इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ के तुम्हें रूट्स पता है कि x बिलोंग्स टू 2, 3, ये समझ में आता है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि 2 या 3 हो। ये 1 होने के लिए, मतलब ये इक्वेशन 1 होने के लिए ये चीज़ भी 1 होनी पड़ेगी। और इधर से कब 1 हो रहा है? 2 और 3 पे 1 हो रहा है। इसमें 2 या 3 डालो, इसमें 2 या 3 डालोगे तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके रूट्स क्या हैं? 3 और 4। इसीलिए इवन दो ये सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के लिए सही हैं, 1 ला रहे हैं, बट ये वैल्यूज जब तुम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो 1 नहीं आ रहा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं चलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके सॉल्यूशन चेक करें। इसी तरह तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 1 के सॉल्यूशंस चेक करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 1 इधर है तो प्लस 11 हो गया। और दूसरे केस में क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू -1। इससे आता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों ही इक्वेशंस इंटीजर वैल्यूज नहीं दे पाएंगी। ये दोनों का जब तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ से भी कोई इंटीजर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हैंस नो सोल्यूशन। हैंस ऑप्शन सी 0 विल बी द आंसर। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बहुत प्यारा शॉर्ट सोल्यूशन भी है, लेकिन हम लोग वो तब सीखेंगे जब तुम्हारा अलजेब्रा काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर चुके होगे। एडवांस लेक्चर्स जब हम अराउंड
सितंबर अक्टूबर के आसपास होंगे तब वैसे कुछ सवाल उठाएंगे। विद दिस बीइंग वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस, 95% के अंदर हमने मेजॉरिटी ऑफ जो वेरिएशंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अलग अलग सवाल या इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हमने कवर कर लिए हैं। 99 में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि उसमें इतने पेचीदा सवाल की जगह एक्चुअली थोड़े आसान सवाल आ जाते हैं और हमें लगेगा शिट मैन, हम कैट निकाल सकते हैं। विद दैट थॉट इन योर माइंड एंड विद दैट एनर्जी कीप प्रिपेयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।